कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक प्रबंध कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड जयपुर राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, एक बार पुनः चलते हैं विशेष कार्यक्रम श्री 1008 भव्य नंदीश्वर दीप जिनालय के श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में आज आपको दिखाएंगे तीसरे दिन यानी जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस की पावन झलकियां। विदित रहे कि यह कार्यक्रम 24 से 29 मई के मध्य राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर की पवित्र भूमि श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख बात तो यह थी कि इसमें श्रद्धालुओं को गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। राजस्थान के जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड में 24 से 29 मई के मध्य श्री 1008 भव्य नंदीश्वर दीप जिनालय के श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं की। इस भव्य आयोजन के तीसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के नित्यमयी पूजन एवं अभिषेक के साथ हुआ। परमात्मानं सर्वायाभ्यन्तरेषुते अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वविघ्ने विनाशना हरिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। पूजन अभिषेक के बाद प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को भक्तिभाव से अर्घ्य अर्पित किए। इसके दौरान संगीतबद्ध भजनों ने वातावरण में भक्ति का संचार कर दिया। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अंतर्गत जैसे ही भगवान के जन्म की जानकारी हुई तो अयोध्या नगरी के अलावा तीनों लोकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। घंटे घड़ियाल एवं शंख की ध्वनियों से वातावरण में आनंद छा गया। के अंतापुर में जनक जननी मातेश्वरी मानव देवी ने बाल तीर्थंकर को जन्म दिया। जानकारी होते ही महाराज नाभिराय के दरबार में बधाइयां देने वालों का तांता सा लग गया। दरबार के मंत्री संतरी और अयोध्या नगरी की प्रजा खुशी से झूम उठी। चहुओर स्वर्ग का सा नजारा दिखाई देने लगा। आप सभी सुनिए, अभी सेविका के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि महारानी ने महिला में एक पुत्र को जन्म दिया है।
इधर स्वर्ग में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है तो वह अवधि ज्ञान से ज्ञात कर लेते हैं कि अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी के गर्भ से भगवान का जन्म हो चुका है। इस पर सौधर्मेंद्र साष्टांग प्रणाम करते हैं और भगवान के जन्म की जानकारी शची इंद्राणी और दरबार में देते हैं। सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नावी राय के महलों में महारानी मरुदेवी के गर्भ से प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होना। अब सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। सौधर्मेंद्र राजा नाभिराय से अनुमति लेकर शची इंद्राणी को प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आने को कहते हैं। सौधर्मेंद्र के कहने पर शची इंद्राणी रानी मरुदेवी को गहरी नींद में सुलाकर मायावी बालक को वहां सुला देती हैं और तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं। प्रसूति गृह में जाओ और तीर्थंकर बालक को शीघ्रातिशीघ्र लेकर आओ। अष्टकुमारी देवियां गर्भगृह की ओर प्रस्थान करती हैं और इधर शची इंद्राणी उस मायावी बालक को निहार रही है। सौधर्मेंद्र द्वारा काफी अनुनय विनय के बाद शची इंद्राणी बालक उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं और भगवान की सुंदर छवि में रम जाते हैं। ले आई प्रभु और सौंपे सचदेवेंद्र को। इसी बीच विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं आयोजकों ने पत्रिका का विमोचन किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का। विश्राम सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है इनकी वाणी। अब समय था मुनिश्री विश्रांत सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से होने वाली अमृत वर्षा का। मुनिश्री ने मंदिरों एवं मूर्तियों को लेकर भक्तों को विस्तार से समझाया। महाराज ये मंदिर बनाने से क्या फायदा है, एक प्रतिमा रखने से क्या फायदा है, इतनी सारी प्रतिमाओं की व्यवस्था हो रही, महाराजा सब हो रहे, बस इनमें सब कुछ होगा, चिंता मत करो, समय आएगा, आने दो। मैंने कल एक बात कही थी, आज पुनः बता दूं, कभी भी जीवन में सोच भूल के भी ध्यान रखना ज्ञानी हो, यदि आप प्रतिमा दान नहीं करते मत करना। विनोद जी, यदि प्रतिमा दान नहीं करते नहीं देना, मन विराजमान करना। लेकिन यदि कोई मंदिर बना रहा हो, प्रतिमा विराजमान कर रहा हो, प्रतिमा दे रहा हो, कभी भी भूल कर विरोध मत करना। तुम अपनी बुद्धि मन लगन, कौन सेवा करेला, कौन प्रचार करेला, कौन देख रेख लग रहा, इतने सारे तो मंदिर छे, धन की गली हो गई। मुनिश्री के प्रवचन के बाद जन्माभिषेक शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जी की प्रतिमा को लिए सौधर्मेंद्र बैंड बाजों की धुनी पर थिरकते हुए भक्त एवं वातावरण में जयकारों की गूंज शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रही थी।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का 1008 कलशों से अभिषेक किया गया। आई शुभ मंगल घड़ी धन्य हुआ हरे, तीन लोक के नाथ का इंद्र करे अभिषेक। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवाणी पूर्तेन मणिमय मंगल कंसेन भगवदार्द्रम सुगंधे श्यामा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवाणी पूर्तेन मंगल कंसेन भगवदार्द्रम सुगंधे श्यामा। तत्र वर्धमान सुगंधे विष्णव्याम। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवाणी पूर्तेन मणिमय मंगल कंसेन भगवदार्द्रम सुगंधे श्यामा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवाणी। इसी कार्यक्रम में श्री जी को स्वर्ण एवं रत्न जड़ित वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित किया गया। इसके बाद भगवान की आरती की गई। लगा करके रची पहन लिया सागर काजल ताजा, फिर नौन किया जिन राजा। सुर बदले अपने शीश जगत के अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आपने मुझे पता ये चला है और इसीलिए मैं आया हूँ कि आपके मूल स्वरूप की रक्षा की है और विश्वास साईं जी महाराज ने इसी की प्रेरणा दी आपको। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारे मुनि, अनेक मुनि, सब नहीं कहता हूँ, आप हमारे मुनि, हमारे विद्वान, हमारे प्राचीन मंदिरों के मूल स्वरूप को बदली करने में अपना बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सौभाग्य समझते हैं या क्या कहिए क्या करते हैं। हम उस बात को पसंद नहीं है। प्राचीन जो हमारी सभ्यता है उस सभ्यता के मूल स्वरूप को हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको वो मूल स्वरूप पसंद नहीं है तो आप बगल में अपना दूसरा मंदिर बना दीजिए, लेकिन प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बदली करने का आपका कोई भी अधिकार नहीं है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश पर आधारित नाटक मंचन किया गया। आज सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है जिससे रोहित को ये पता चल सके कि ज्योति के गर्भ में बेटा है या बेटी। बेटा हो या बेटी एक ही बात है, बस स्वस्थ होना चाहिए। ना बाबा ना, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, हमारे पेट में बेटी है। बस एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब समय आया आरती का। इंद्र इंद्राणी, श्रावक श्रेष्ठियों एवं श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरु की आरती उतारकर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान संगीतबद्ध ध्वनियों पर प्रत्येक हृदय झूम उठा। जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत अब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को राजा नाभिराय को सौंपते हैं और उसके बाद खुशी में तांडव नृत्य करते हैं। महाराजा और जगज्जन ले आते हैं, क्या करते हैं? तीर्थंकर प्रति सौंप कर
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को पालना झुलाकर जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त किया। वातावरण में प्रसन्नता की गंगा प्रवाहित हो रही थी। अब तीर्थंकर बालक सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। शोर मत करना, अगर माँ ने सुन लिया तो फिर माता के पास शनि शनि जा रहे हैं। पर माँ हम अकेले थोड़ी ना खेलेंगे, हमें तो आदि कुमार के साथ खेलना है। किसके साथ? हाँ माँ देखो ना, छोटे छोटे पेड़ पकड़ लो, माँ के जल्दी पेड़ पकड़ लो, हंसना गाना खाना पीना जीवन के सुख दुख। तो दर्शकों, आज आपने देखी श्री 1008 भव्य नंदीश्वर दीप जिनालय के श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में जन्म कल्याणक प्रसंग की दिवस की मनोहारी झलकियां। इस भव्य आयोजन के साथ चलते हैं राजस्थान प्रांत के जयपुर की धार्मिक धरा श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड में 24 से 29 मई तक भक्ति की अविरल धारा बही। यह कार्यक्रम परम पूज्य मुनिश्री विश्रांत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक प्रबंध कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड जयपुर राजस्थान।